नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूनम। आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आई हूं जो कि आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। पिता और बच्चों की ये कहानी है। एक मोबाइल फोन जो कि हमेशा सिरहाने रखा रहता था और उसकी हर घंटी के साथ एक उम्मीद जागती थी कि शायद इस बार दूसरी तरफ से किसी बेटी की आवाज आएगी कि पापा आप कैसे हैं। लेकिन ये इंतजार आखिर तक सिर्फ इंतजार ही बनकर रह गया। सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में रहने वाले शिवचरण रामरतन गुप्ता की कहानी केवल एक बुजुर्ग की मृत्यु की कहानी नहीं, बल्कि उस पिता के अधूरे इंतजार की कहानी है जिसने पूरी जिंदगी अपनी बेटियों के भविष्य को संवारने में लगा दी और अंत में सिर्फ उनकी एक फोन और एक मुलाकात की आस लिए इस दुनिया से विदा हो गए। मुंबई निवासी शिवचरण रामरतन गुप्ता कपड़े के कारोबार से जुड़े थे। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों की पढ़ाई लिखाई और बेहतर भविष्य के लिए पूरी मेहनत की। बड़ी बेटी जो कि नेपाल में टीचर है, दूसरी बेटी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में शिक्षण कार्य से जुड़ी है, जबकि सबसे छोटी बेटी मुंबई में अपने परिवार के साथ रहती है। अपने करीबियों से शिवचरण अक्सर गर्व से कहा करते थे कि उनकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हैं। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। करीब 1.5 वर्ष पहले बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण शिवचरण अपनी पत्नी मीना गुप्ता के साथ सोनीपत के समाज कल्याण शिक्षा समिति द्वारा संचालित व्रत आश्रम में रहने आ गए। कुछ समय बाद उनकी पत्नी का निधन हो गया और इसके बाद आश्रम ही उनका परिवार बन गया। वहां के कर्मचारी, संचालक और दूसरे बुजुर्ग उनके अपने बन गए। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, उनका मोबाइल फोन। वो हमेशा उसे अपने पास रखते थे, इस उम्मीद में कि शायद बेटियों का फोन आएगा। आश्रम के संचालक आनंद ने बताया कि करीब 20 दिन पहले शिवचरण की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। तीनों बेटियों को उनकी गंभीर स्थिति की जानकारी दी गई और उनसे पिता से मिलने आने का अनुरोध किया गया। बीमारी के दौरान शिवचरण अक्सर पूछा करते थे, क्या किसी बेटी का फोन आया? मोबाइल की घंटी बजती तो उनके चेहरे पर उम्मीद की हल्की मुस्कान दिखाई देती, लेकिन कई बार वो किसी और का फोन निकलता। इंतजार हर बार अधूरा रह जाता। मंगलवार तड़के करीब 3:30 बजे शिवचरण ने अंतिम सांसें ली। आश्रम प्रबंधन ने तुरंत उनकी बेटियों को सूचना दी और कहा कि यदि वो आ रही हैं तो अंतिम संस्कार कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। आश्रम के अनुसार बेटियों ने अपनी अपनी परिस्थितियों का हवाला देते हुए आने में असमर्थता जताई और इसके बाद शमशान घाट में एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम कर दी। एक और पिता की चिता जल रही थी तो दूसरी ओर मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो कॉल के जरिए बेटियां उन्हें अंतिम विदाई दे रही थीं। बड़ी बेटी ने अंतिम संस्कार की व्यवस्था के लिए ऑनलाइन ही पैसे भेजे और बाद में अस्थियां भी आश्रम के माध्यम से गंगा में विसर्जित करने का अनुरोध किया। लेकिन ये कहानी सिर्फ अकेलेपन और बिछड़ने की नहीं है। शिवचरण ने अपने जीवन का सबसे बड़ा संदेश मृत्यु के बाद दिया है। उनकी इच्छा और परिवार की सहमति से उनके नेत्रदान किए गए। जिन आंखों ने अपनी बेटियों को बचपन से जवान होते देखा, जिन आंखों ने अंतिम दिनों तक अपनों की राह देखी, वही आंखें अब किसी और की दुनिया में उजाला भरेंगी। शायद यही इस कहानी का सबसे उजाला पक्ष है। एक पिता अपनी बेटियों की एक झलक तो नहीं देख सके, लेकिन जाते जाते किसी अजनबी को पूरी दुनिया देखने का अनमोल उपहार दे गए। शिवचरण रामरतन गुप्ता की ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उस सवाल की भी है जो आज के समाज के सामने खड़ा है कि क्या बुजुर्गों को जीवन के अंतिम पड़ाव पर सबसे ज्यादा जरूरत दवाइयों की होती है या अपने बच्चों के साथ एक फोन और कुछ पल की? शायद इसका जवाब हर उस आंख में छुपा है जो किसी अपने के इंतजार में आज भी दरवाजे और मोबाइल की स्क्रीन को निहार रहे हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।